नमस्कार दोस्तों, आप सभी को रैपिड एजुकेशन चैनल की एक और क्लास में स्वागत है। पिछले क्लास में हमने खंडी स्वनिम के बारे में पढ़ा है, उसके भेदों के बारे में भी पढ़ा है। वो स्वर और व्यंजन और स्वरों के भेद, व्यंजनों के भेद, उनका वर्गीकरण सभी हमने पढ़ा है। अब हम खंडीयदर स्वनिम के बारे में पढ़ेंगे। इसे हम अखंड स्वनिम भी कहते हैं। अखंड मतलब जिसका खंडन हम नहीं कर सकते, इसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। मतलब ये खंडी स्वनिम के साथ ही चलते हैं, उसके साथ ही लगाने से उसका अस्तित्व होता है, अकेले उसका कोई अस्तित्व नहीं है। ये अव्यक्त होते हैं, मतलब जल्दी उसका जब हम लिखते हैं तो उसके अव्यक्त, कुछ खंडीयदर स्वनिम अव्यक्त होते हैं। लेकिन जब बोलते समय स्वनिम जो है वो उच्चरित ध्वनि की पढ़ाई है, मगर ये खंडीयदर स्वनिम अर्थ भेद करता है। पहला खंडीयदर स्वनिम सुर है। सुर केवल घोष ध्वनियों से ही होता है। घोष ध्वनियाँ हमने पढ़ा है पिछले क्लास में। घोष, अघोष। घोष मतलब स्वरतंत्रियों में जो कंपन उत्पन्न करते हैं उसे सुर, घोष ध्वनियाँ कहते हैं। सुर एक एक शब्द में ही होता है, ये समूचे वाक्य में नहीं होता है। अगला है अनुतान। अनुतान से अर्थ भेद होता है, शब्द में भी और वाक्य में भी। अनुतान को सुर लहर भी कहा जाता है। अनुतान मतलब टोन है, हमारे बोलने के तरीके बदलने से अर्थ भेद होता है। ये उदाहरण देख लीजिए। वो मेरा कलम लेकर भाग गया। वो एक सामान्य वाक्य है। अगर हम उसमें प्रश्न चिन्ह लगाएंगे, एक सवाल है, वो इस तरह पूछे जाते हैं, वो मेरा कलम लेकर भाग गया। ऐसे बोलने से क्या हो गया, इसका अर्थ बदल गया, लेकिन वो वाक्य जो है वो एक ही है, लेकिन उसके अनुतान बदलने से उसका अर्थ भी बदल गया। राम राम हम ऐसे संबोधन करने के लिए संबंध सूचक नहीं है, संबोधन सूचक है, गलती हो गई। राम राम हम ऐसे बोलते वक्त क्या बोलते हैं, राम राम से बोलते हैं। लेकिन घृणा सूचक बोलते हैं राम राम, ऐसे बोलने से उसका जो अर्थ है वो बदल जाते हैं। ये संबंध, नमस्कार के बदले पुराने ज़माने में या अभी भी कई देशों में राम राम बोले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ये जब राम राम बोलते वक्त उसका अर्थ जो है वो घृणा सूचक हो जाता है और बदल जाते हैं। इसे अनुतान कहते हैं। एक ही वाक्य को या एक ही शब्द को दो तरह से तौन, जिसका अनुतान बदलने से उसके अर्थ बदल जाता है, एक खंडीयदर स्वनिम है। इसमें क्या है, व्यक्तता नहीं है। हम लिखते समय इसका ये अनुतान जो है जो व्यक्त नहीं होते हैं, इसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, ये ऐसे ही उच्चरित ध्वनि में आ जाते हैं। अगला है बलागाद। बलागाद मतलब बल प्लस आगाद, बल देकर आगाद पहुंच जाना। मतलब एक वाक्य में या एक अक्षर या एक शब्द पर बलागाद पड़ता है। एक अक्षर या शब्द पर हम जोर देते हैं तब उसका मतलब बनता है। उदाहरण आप देख लीजिए। मैंने रोटी खाया, एक सामान्य वाक्य है। जब हम बोल रहे मैंने रोटी खाया तो उसका मतलब अर्थ जो है वो बदल जाते हैं। मैंने ही खाया रोटी, किसी और ने नहीं खाया। वहाँ पे मैंने पर क्या है, मैं जो सब्जेक्ट है उस पर क्या है, ज़ोर पड़ता है। मैंने रोटी खाया। पहला वाक्य में हम क्या बोलते हैं, मैंने रोटी खाया। लेकिन अगला जो है वो ऐसे, मैंने रोटी खाया, मैंने रोटी खाया। वहाँ पे रोटी ही खाया, कुछ और नहीं खाया। ऐसे रोटी पर क्या है, बलागाद पड़ता है। ऐसे एक वाक्य में अलग अलग जगह पर बलागाद देने से अर्थ भेद करता है। ये भी एक खंडीयदर स्वनिम है, इसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। ये हम
अव्यक्त है, हम लिखते समय इसका कोई अर्थभेद नहीं होता। उच्चारित करते वक्त उसका टोन या किसी एक शब्द पर बल देने से इसका अर्थ बदल जाते हैं। उदाहरण आप लोग देख लीजिए। मैं बाज़ार गई एक सामान्य शब्द है। दूसरा, मैं बाज़ार गई, इसमें मैं पर बलाघात पड़ता है और इसका मतलब यही है, मैं ही बाज़ार गई हूँ, कोई और नहीं गई। अगले वाक्य देख लीजिए। मैं बाज़ार गई, मतलब मैं बाज़ार ही गई हूँ, कहीं और नहीं गई, मतलब बाज़ार पर बलाघात पड़ता है। ऐसे एक ही वाक्य पर अलग अलग शब्दों पर बलाघात पड़ने से अर्थभेद होता है। अगला है अनुनासिकता। ये एक स्वतंत्र स्वनिम है। आप लोग सोचते होंगे कि मैंने बताया था कि खंडेतर स्वनिम का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। वो ऐसे ही है क्योंकि ये चंद्र बिंदु या बिंदु स्वर या व्यंजन के साथ ही आते हैं, उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। फिर भी ये हमें दिखाई देता है। ये बलाघात या अनुतान जैसे नहीं है, ये हम दिखाई नहीं देते, ऐसा नहीं है। बलाघात और अनुतान जैसे हम उच्चारित करते वक्त ही उसका पता चलता है, लेकिन ये हम लिखते वक्त ही अनुनासिकता का पता चल जाता है। उसके उदाहरण है रा, रग और रंग। ये चंद्र बिंदु लगाने से उसका अर्थभेद हो गया। शब्दों में अर्थभेद करता है अनुनासिकता। हस, हंस, गोद, गोंद, इसका अर्थ बदल जाता है। अगला है संगम या संहिता। ध्वनियों के बीच में होता है। दो ध्वनियों के बीच में विराम या विराम का ना होना अर्थभेद करता है, इसे संगम कहते हैं। ये केवल शब्दों के बीच में होता है, वाक्यों के बीच में नहीं होता। शब्दों के बीच में ही संगम होता है, वाक्यों के बीच में नहीं होता है। कुछ विद्वानों ने वाक्य के अंत के विराम को भी संगम माना है, मगर वो सीमांतक विराम है, ना कि संगम। इसका उदाहरण है तुम हारे और तुम्हारे। तुम्हारे का मतलब क्या है? तुम हारे। तुम्हारे का मतलब तुम्हारे ही है। तुम हारे का मतलब तुम हार गए, ऐसे अर्थ। उसमें क्या है? ये संगम, बीच में एक विराम लगाने से क्या है? अर्थभेद हो गया। अक्षरिक संगम है नाला, ना ला बोलने से ये क्या है? अर्थ बदल। नाला मतलब क्या है जानते हैं आप लोग? ना ला मतलब ना लेकर आओ, मत लेकर आओ का मतलब में आता है। ये भी एक क्या है? खंडेतर स्वनिम है। अगला है मात्रा या दीर्घता। मात्रा के बदल जाने से क्या है? अर्थ बदल जाते हैं। इसमें द्वित्व व्यंजन और दीर्घ स्वर आते हैं। मिट्टी, मिट्टी का मतलब द्वित्व व्यंजन है। मिट्टी का मतलब आप लोग जानते हैं सैंड है। मिट्टी का मतलब उसकी हस्ती मिट गई, वो मिट्टी। और मिट्टी इसमें क्या है? दोनों अर्थभेद कर गया। ये टा का जो द्वित्व व्यंजन हो जाता है तो उसका अर्थभेद हो जाता है। अगला है दीर्घ स्वर में मन। मन का मतलब जानते हैं? दिल, मन, हमारा जो मन होता है वो मन। मान का मतलब अभिमान, इसका मतलब वो भी दीर्घ, ये दीर्घता भी क्या है? अर्थभेद करता है। ये भी स्वनिम, खंडेतर स्वनिम के अंदर आते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। NTA नेट के सिलेबस के हिसाब से ही मैं चल रही हूँ। इसके आगे अगले क्लास में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।